नमस्कार। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक हिंदू हैं या एक सनातनी हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि ये कैसा सवाल है, दोनों में क्या अंतर है। लेकिन क्या आपने ये महसूस किया है कि पिछले 1-2 साल के अंदर सनातन धर्म के बारे में टेलीविज़न के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, यहाँ तक कि हमारे व्हाट्सएप के जो चैट्स हैं उनमें इस विमर्श को बहुत तेजी से समाज के अंदर प्रसारित किया गया है। अगर आप 2 साल पहले के फेसबुक, ट्विटर या टेलीविज़न प्रोग्राम या व्हाट्सएप के चैट्स अगर खंगाल के देखेंगे तो आपको ये सनातन धर्म का मुद्दा चर्चाओं में नहीं मिलेगा लोगों के बीच में। ये एक बहुत व्यवस्थित तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके प्रभाव को, इसके मकसद को यदि आप नहीं समझेंगे तो आप इसका शिकार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। इसके लिए 1-2 चीज़ों को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो 2 सितंबर 2023 की आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की वो स्टेटमेंट समझने की जरूरत है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। भारत देश का हर वासी हिंदू है। दरअसल आरएसएस जो आज तक हिंदुत्व की बात करती रही है, वो पहली बार ये कहना चाह रही है कि जो विज्ञान कहती है, जो इतिहास कहता है कि भारत में रहने वाले लोग, इस क्षेत्र के लोग, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विकास की प्रक्रिया के उत्पाद हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में बिखर गए और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, माहौल के हिसाब से उन्होंने अपनी संस्कृतियाँ, खान पान, पहनना, भाषा, यहाँ तक कि धर्म अपनाए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो ये सब लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विकास प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। अब इस तथ्य की जब हम बात करते हैं तो फिर सवाल ये होता है कि ये सनातन धर्म कहाँ से आया अचानक। क्या सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक है? यदि एक है तो किसी आर्य समाजी से बात कीजिए, वो आपको बताएगा कि वो सनातनी नहीं है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो राम मंदिर के अंदर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में विश्वास नहीं करता, उस पूजा में विश्वास नहीं करता। लेकिन वो हिंदू तो है। यानी सनातन और हिंदू, जो पुरानी व्याख्या है हिंदू की, वो एक नहीं है। क्या बिश्नोई और लिंगायत कर्नाटका के वो सनातनी हैं? वो तो दाह संस्कार भी नहीं करते, दफनाते हैं अपने मूर्तों को। तो क्या वो सनातनी हुए? स्वामीनारायण के लोग स्वामीनारायण को भगवान मानते हैं, विष्णु का समकक्ष मानते हैं, उन्हीं का एक रूप मानते हैं। वो अवतारों में विश्वास ही नहीं करते। राम, कृष्ण आदि ये अवतार हुए हैं विष्णु के, उनका इसमें कोई विश्वास नहीं है। तो क्या वो सनातनी हैं? दक्षिण के द्रविड़ लोग, पेरियार के जो फॉलोअर्स हैं, वो सनातन से अपने आप को जोड़ते नहीं हैं। ये आप देख चुके हैं, टेलीविज़न पे बड़ी बहसें हुई हैं जिसमें लगातार यहाँ 2-2 दिन तक ये कहा गया कि उन्होंने सनातन धर्म का अपमान कर दिया, दक्षिण भारत के नेताओं ने। इसका मतलब क्या है कि इस देश को पहले हिंदू और गैर हिंदू, खासतौर से हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा गया। अब हिंदुओं के अंदर सनातनी और गैर सनातनी के रूप में बांटा जा रहा है। और यह बात यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक अगला चरण है जो आप महसूस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो शुरू हो चुका है आपके बीच में। वो है सनातन धर्म की जो निहित व्यवस्था का हिस्सा है, चतुष्वर्ण व्यवस्था, वो भी हमारे बीच में धीरे धीरे विमर्श का हिस्सा बनाई जा रही है। कोई रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, मिस्टर पांडे जो अब बाबा बन गए हैं, डीजीपी थे कभी बिहार के, वो कहते हैं कि ब्राह्मण कितना भी दुराचारी हो, पापी हो, वो सम्मान का अधिकारी होता है। कोई विवेक बिंद्रा ललन टॉप पर कहता है, जो बीजेपी का समर्थक है, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्रों से बेहतर होते हैं और शूद्र जो है उनकी सेवा के लिए पैदा होते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बाकायदा ट्वीट करते हैं
कि शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। हालांकि बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया और उसके लिए सॉरी भी बोला, लेकिन यही तरीका है विमर्श में चीजों को लाने का कि उनके बारे में बात करो, फिर धीरे धीरे अपने जो आपके आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनके लिए उसको छोड़ दो, ताकि धीरे धीरे वो बिना जिम्मेदारी डाले बड़े नेताओं के ऊपर उस विमर्श को समाज का हिस्सा बना सके। इसलिए सनातन धर्म के इस रूप को, चतुष्वर्णीय व्यवस्था को समझना जरूरी है। ये है क्या? इसका विश्वास है कि 4 वर्ग हैं समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र में वो सभी जातियां आती हैं जो सेवाएं प्रदान करती हैं, जिनमें लोहार, बढ़ई, कुम्हार, यहां तक के दूध पैदा करके आपूर्ति करने वाले यादव, गुर्जर जाति तक के समूह। यानी इन 3 जातियों के अलावा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अलावा, बाकी सभी जातियां शूद्र वर्ग का हिस्सा हैं और वो इन 3 वर्गों की सेवा के लिए पैदा होती हैं। उन्हें शिक्षा की जरूरत नहीं है, उनको ज्ञान की जरूरत नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी, उनके काम से हटके टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। ये एक आम धारणा इस वर्ण व्यवस्था की है। अब यदि आप एक दलित हैं या एक आदिवासी हैं या एक ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो क्या आप एक सनातनी होने में गर्व महसूस करेंगे? यह व्याख्या पूरी तरह से समाज के अंदर जब होगी तो शायद आप नहीं करेंगे। आप इस बात को आज के युग में, आज के जीवन में, आज के वक्त में स्वीकार नहीं करेंगे कि आपकी जातियां किसी एक छोटे से वर्ग की सेवा के लिए पैदा हुई हैं। आप कहेंगे यह धर्म नहीं है, यह राजनीति है, यह अध्यात्म नहीं है, यह सत्ता प्राप्ति का एक औजार है। लेकिन इस बात के साथ 3 बहुत बड़े प्रश्न पैदा होते हैं, जिनका जवाब अगर आप नहीं खोजते हैं तो आप इस पूरे विमर्श का शिकार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। वो क्या है 3 सवाल? पहला, हिंदू इस पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रांड है, एक धर्म के रूप में जाना जाता है पूरी दुनिया में, और वो पहचान जो हिंदू धर्म की रही है वो रही है कि ये मोक्ष प्राप्ति के अपने अल्टीमेट ध्येय को मानने वाला धर्म है, तपस्या में विश्वास करता है, करुणा और प्रेम में विश्वास करता है। ये ब्रांड है। क्या इस हिंदू ब्रांड को आप अब सनातन ब्रांड के साथ रिप्लेस करना चाहेंगे? उसका एक विकल्प के तौर पे पेश करेंगे समाज दुनिया में? करेंगे तो उसके कौन से ऐसे पक्ष होंगे जिनको आप ये कहेंगे कि ये बेहतरीन है, जिसकी वजह से दूसरे धर्मों को उसका सम्मान करना चाहिए या दूसरे धर्म के व्यक्ति को उसमें शामिल हो जाना चाहिए? यह है पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि सावरकर के सिद्धांत हिंदुत्व की जो चर्चा होती थी, यदि हिंदू सभी भारतवासी हैं जैसा कि मोहन भागवत कह रहे हैं, तो क्या अब आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए संगठन, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी है, वो हिंदुत्व की बजाय सनातनत्व की बात करेंगे और ये देश सनातन राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र नहीं, उनकी व्याख्या के हिसाब से? ये दूसरा सवाल है। इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? वो ये है कि इस हिंदू समाज में, जो पुरानी व्याख्या के अनुसार हिंदू समाज है या सनातन धर्म के हिसाब से भी 15 से 20% लोग ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समुदायों के हिस्सा हैं। लगभग 80% लोग उस तथाकथित शूद्र जातियों का हिस्सा हैं। यदि आप इस सनातन व्यवस्था को लागू करने की कोशिश करते हैं, विमर्श में लाना चाहते हैं, उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में डालना चाहते हैं, जो कि आपकी मनुवादी सोच सैकड़ों साल से रही है, तो उसको ये 80% लोग आज के वक्त में चैलेंज करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और एक ऐसा वक्त आएगा जब ये 80% वही तर्क देंगे जो 80% हिंदू होने के नाते आप देते रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, कि क्योंकि आप सिर्फ 15% है, हम 80% है, इसलिए हम जैसा चाहेंगे आपको रहना चाहिए, आपको 2M दर्जे का नागरिक बन के रहना चाहिए। जब आप ये बात कहते हैं तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि यदि आप हिंदू, क्षत्रिय या वैश्य हैं
कि ये 80% शूद्र कल आपसे सैकड़ों साल का, हजारों साल का हिसाब मांगेंगे, तो आपके साथ वही व्यवहार करेंगे जो आप मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। ये दूसरा सवाल है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल है, यदि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं तो उनके लिए, कि इस दुनिया में धार्मिक समूह जो हैं, उनमें सबसे बड़ा समूह है क्रिश्चियनिटी का, ईसाइयों का, और दूसरा है इस्लाम का, मुसलमानों का। आप जानते हैं तीसरा सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? हिंदुओं से भी बड़ा। वो वर्ग है उन लोगों का जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक हैं, जो किसी भी धर्म स्थल पर नहीं जाते, वो पूजा नहीं करते। अब सवाल यह है कि ये इतनी बड़ी तादाद में, पूरी दुनिया के हिंदुओं से भी ज्यादा है वो, और कुछ ही दशकों में इनकी तादाद यहां तक पहुंच गई है। ये कहां से आए? ये सब पैदा हुए थे तो आस्तिक पैदा हुए थे। ये नास्तिक कैसे बने? ये नास्तिक इसलिए बने कि इन्होंने पाया कि धर्म स्थलों के ऊपर और धार्मिक प्रक्रियाओं के ऊपर, धार्मिक विमर्श के ऊपर ऐसे आडंबरकारी लोगों का कब्जा हो गया है जो असल में उस धर्म की नुमाइंदगी नहीं करते, जो उस धर्म के चरित्र के अनुसार आचरण नहीं करते हैं। और उनको धीरे धीरे यह विश्वास हो जाता है कि जो ईश्वर है वो इस तरह के दुराचारी लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। यदि आप एक मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं तो जिसका उद्घाटन या जिसकी प्राण प्रतिष्ठा धर्मगुरुओं के द्वारा होनी चाहिए, शंकराचार्य या दूसरे धर्मगुरुओं के द्वारा होनी चाहिए, उसको एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता उसका प्राण प्रतिष्ठा करे। यह संभव है और हो सकता है। चंदा चोरी हो सकती है उसी राम मंदिर के नाम पर, जमीनों के घोटाले हो सकते हैं उसी मंदिर के नाम पर। गुजरात के कुछ कारोबारी आके लगभग सारे व्यवसाय के ऊपर वहां नियंत्रण कर लेते हैं श्री राम के नाम पर। तो क्या उन श्री राम का, भगवान का जो रूप है, उनका इन लोगों पे कोई नियंत्रण नहीं है? वो इनका रास्ता नहीं दिखा सकते? क्या इनको सबक नहीं सिखा सकते? जब ये लोग लगातार इस तरह के काम देखते हैं कि आडंबर के अलावा कुछ नहीं हो रहा है आज के दिन इन धार्मिक उनमें, तो धीरे धीरे धर्म से विमुख हो जाते हैं और नास्तिक हो जाते हैं। उनका विश्वास सिर्फ मानवता तक सीमित हो जाता है, सिर्फ प्रकृति और जीवन, प्राणियों और आपका जितना भी प्रकृति का हिस्सा है, जो वास्तविकता उनको दिखाई देती है, सिर्फ उस तक उनका विश्वास रह जाता है। यानी धर्म का धीरे धीरे ह्रास होता है। और यदि इसी तरह से धार्मिक विमर्श लगातार आते रहे, इसी तरह से आडंबर होते रहे, इसी तरह से दुरुपयोग होता रहा धार्मिक प्रक्रियाओं का, तो इन नास्तिकों की तादाद लगातार बढ़ेगी। और शायद एक दिन ऐसा आए जिस दिन सभी धर्मों के लोग मिलकर ये कहें कि ये नास्तिक हमसे ज्यादा हो गए हैं, इनसे कैसे निपटा जाए। जिस तरह से आज के दिन हमारे बीच में धर्म के नाम के ऊपर नए नए विमर्श, नई नई साजिशें डाली जा रही हैं, यदि उनके ऊपर आप नियंत्रण नहीं करेंगे, यदि आप उनको समझ के उसके लिए सही रूप से अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं तय करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं। धन्यवाद।